रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सारा थ्योरी वाला पोर्शन और उससे रिलेटेड एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट करा दी थी। आई होप आपको वो वाली सारी चीजें तो कंप्लीट माइंड में सेट बैठ गई होंगी। अब मैं सोच रहा हूं कि एक लेक्चर जो आज का हमारा होने वाला है इसके अंदर मैं जो भी बची हुई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको करवाऊं, जिससे कि आपके दिमाग में सब कुछ सही तरीके से आ जाए कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, किस तरीके से बढ़ती है और कैसे घटती हैं। तो कुछ जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आप काम करेंगे ना थ्योरी के बाद, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके दिमाग में सही तरीके से सेट होती चली जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं आपने इस चैप्टर की कुछ आगे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो बेटा शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यहाँ पर बोला है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जितनी भी आपको आइटम्स इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है उनको क्लासिफाई करना है। एसेट वाले कॉलम में एसेट को डालना है, लायबिलिटी वाले में लायबिलिटी और जो भी एक्सपेंस है उनको उसी कॉलम में डालना है, रेवेन्यू अलग, कैपिटल अलग। तो भाई सबके लिए मैं अलग अलग एक तरीके से क्लासिफिकेशन करनी है तो कॉलम बना लेता हूँ। एसेट का ये हो गया, लायबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे बच्चों इस वाले कॉलम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट की। तो एसेट के लिए सर प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है तो प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा कंप्लीट लिखना। बैंक लोन एक लायबिलिटी है, बैंक से भैया लोन लिया है तो बैंक लोन एक लायबिलिटी होती है, तो मैंने बैंक लोन को लायबिलिटी के अंदर डाल दिया। सेल, सेल जब होती है तो पैसा आता है, पैसा आ रहा है तो उसका मतलब रेवेन्यू हो रहा है, तो ये हो गया सेल। एक्सपेंसेस, रेंट, जो भी रेंट है वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो सर ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसको डाल देंगे हम रेवेन्यू में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरियज इनवर्ड, भाई अगर हम कोई माल बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या पे करना पड़ रहा है, कैरियज। कैरियज का मतलब होता है किराया भाड़ा। अब जब सामान फैक्ट्री में आ रहा है तो हमें वो एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है जिसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे कैरियज इनवर्ड। ठीक है, अगर वही हमें जब सामान बाहर जा रहा है तैयार होने के बाद पे करना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं कैरियज आउटवर्ड, और वो भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस ही होता है आउटवर्ड, तो ये एक्सपेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट आ गया परचेज। परचेज क्या है, परचेज भी एक एक्सपेंस है तो डाल दो एक्सपेंस की कैटेगरी में परचेज। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस किसी को हमें मजदूरी देनी है उसके वेजेस पे करने हैं तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। एडवांस इनकम, अगर हम किसी से एडवांस इनकम रिसीव कर रहे हैं, अगर हम काम को करने से पहले ही उससे पैसे ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी। तो मैं उसको दिखा दूंगा यहाँ पर एडवांस इनकम। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यानी कि हमने काम तो कर लिया, हमने पैसा तो कमा लिया लेकिन वो अभी तक हमें मिला ही नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा एक्रूड इनकम, और वो हो गई एसेट। किस कैटेगरी में आ गया, एसेट की कैटेगरी में, एक्रूड इनकम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों गुडविल। गुडविल आपको पता ही हमने क्या पढ़ा था, एसेट होती है तो डाल दो गुडविल को भी इधर सर, गुडविल ये एसेट होती है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसेट है तो फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे बकाया खर्चे, तो आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, बकाया खर्चे। कैपिटल सर कैपिटल ही होती है, कैपिटल तो कैपिटल के अंदर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बस इतना ही है। तो चीज़ों को हमें क्लासिफाई करना था, यही इस क्वेश्चन के अंदर था। मैंने एसेट के अंदर सारी एसेट्स को डाला है, लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी थी सबको उसके अंदर डाल दिया, कैपिटल को कैपिटल में, रेवेन्यू को रेवेन्यू में और एक्सपेंस को एक्सपेंसेस में। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही करना था। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन उसमें क्या पूछा है और हमें क्या करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि बच्चों बताओ कौन सी सिचुएशन में रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो हमें डेबिट या क्रेडिट करनी है। तो यहाँ पर रूल डेबिट और क्रेडिट का पूछा गया है। तो उससे पहले, सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ हमने क्या क्या देखा था सर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक था एक्सपेंस। ठीक है, ये 5 थे हमारे, ये 5 रूल पढ़े थे ना हमने मॉडर्न अप्रोच में।
अभी एसेट जब बढ़ती है तो होती है डेबिट, घटती है तो होती है क्रेडिट। तो कोई ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, ये याद होगी तो ही आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट आया लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो होगी क्रेडिट और घटती है तो होगी डेबिट, ठीक है बच्चों। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है। रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सिंपल रूल, मॉडर्न रूल आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ जी पहले पॉइंट पर। इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू, इंक्रीज जब रेवेन्यू होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप इसके आगे सिंपल क्या लिख दोगे, क्रेडिट। क्या लिख दोगे, क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे सामने, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस घट रहे हैं, जब एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। सर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था ना, वो हमारी कैपिटल को घटाती है ड्राइंग। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका जो ड्राइंग है वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। तो आपको ड्राइंग किस तरीके से दिखाना होगा, सर कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है यानी कि इसको हमें क्या करना होगा सर, डेबिट, डेबिट, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। जब ऑनर कैपिटल और लेकर आया तो इसका मतलब आपकी जो पहले की कैपिटल थी और जो और नई आई है वो दोनों अब क्या कर रही है, इंक्रीज हो गई ना कैपिटल आपकी। तो जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमें करना होता है क्रेडिट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। इनके बीच बीच के जो क्वेश्चन है बच्चों, इजीली आप अगर इन्हें देखकर चल रहे हैं, इनको समझकर चल रहे हैं तो इन्हें आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, करना ज़रूर है। नहीं आएगा तो करवाने के लिए मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर इस क्वेश्चन में हमें इस जगह पर दिक्कत हो रही है, करवा मैं दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, जितने मैं करा रहा हूँ उसके अलावा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं सर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अब यह बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई, इन्होंने बोला टी शेप अकाउंट बनाना है आपको, किसका, मशीनरी का। और मशीनरी की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो टी शेप अकाउंट बच्चों कैसा होता है, सिंपली एक बॉक्स बना लो आप। सबसे पहले एक बॉक्स बना लो, ये बन गया बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखनी होंगी। सबसे पहला होगा डेट का कॉलम, ठीक है। अगर डेट गिवन है तो, वैसे डेट नहीं दे रखी है तो मैं नहीं बना रहा, ठीक है। मैं सीधा आऊँगा, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है ज़्यादा, और इसको इरेज कर देते हैं पीछे से, इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है। अमाउंट का कॉलम, ठीक है, इतना बहुत है। चलिए ये हो गया सर अमाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। बहुत सिंपल होता है ये बनाना। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। इसको बोलते हैं हम सर पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। ये हो गया जर्नल फोलियो, अमाउंट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और ये हो गया अमाउंट। इसके बाद आपको ध्यान किस बात पे देना है, सर सबसे पहले क्या बोला है, परचेज करिए मशीनरी 40,000 रुपये की। तो बच्चों एक रूल होता है, वो रूल ये कहता है जिस चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो ना, उसका नाम कभी भी आप उस अकाउंट के अंदर नहीं लिखोगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये करना होगा कि आपने मशीन को परचेज करा। सबसे पहले ये देखो कि मशीनरी आपका कौन सी कैटेगरी का पार्ट है। तो मशीनरी हमारी होता है एसेट का पार्ट, और एसेट जब जब बढ़ती है तब तब होती है डेबिट, और जब जब घटती है तब तब होती है क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सी बात है, एसेट जब भी बढ़ेगी तब होगी वो डेबिट, और जब भी घटेगी तब होगी वो क्रेडिट। तो आपको एसेट यहाँ पर क्या हो रही है, परचेज करिए, तो इसका मतलब मशीनरी आपकी बढ़ रही है, तो आपको दिखाना पड़ेगा बैंक के नाम से, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा परचेज, क्योंकि आप मशीनरी खरीद रहे हो। कितने की खरीदी है, 40,000 की, तो लिख कर दिखा दो 40,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है मशीनरी सोल्ड। अब मशीनरी बेची तो इसका मतलब मशीनरी घट गई, एसेट घट गई, तो पैसा है वो बात एक अलग है, लेकिन आपका मशीनरी तो चली गई। तो सोल्ड लिखोगे बैंक के आगे, और कितने रुपए की बेची आपने, 10,000 रुपए की, तो यहाँ पर दिखा दोगे 10 की मशीनरी चली गई। मशीनरी फिर दिखाओगे आप परचेज करिए 8,000 रुपए में, तो आपको यहाँ पर बैंक के नाम से दिखाना पड़ेगा बैंक, और सामने लिख दोगे परचेज, दोबारा 8,000 की मशीनरी परचेज करिए। नेक्स्ट मशीनरी डिस्कार्डेड। इसका मतलब होता है कि आपने जो आपकी जो मशीनरी है वो डिसमेंटल हो गई, डिस्कार्ड हो गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखकर दिखाना पड़ेगा बैंक और डिस्कार्डेड, क्योंकि जब डिसमेंटल हो रही है तो इसका मतलब पार से पैसा आएगा,
तो किस में आएगा, बैंक में आएगा, तो इसका मतलब मशीनरी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, यानी कि मशीनरी पर डेप्रीसिएशन भी लगा। तो डेप्रीसिएशन लगा तो आपको डायरेक्टली दिखाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, और ये डेप्रीसिएशन क्या करता है, मशीनरी की वैल्यू को घटाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा टोटल, ये हो गया हमारा टोटल। अभी मुझे देखना पड़ेगा 10 और 14 हो गया 24 और एक हो गया 25, तो लिखेंगे यहाँ पर 25,000, यहाँ पर आ जाएगा सर 25,000। 25,000 में से 25,000 सॉरी परचेज वाला अमाउंट ज्यादा है और देखो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट कम है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ना 40 और 8 कितना हो गया 48,000, तो 48,000 यहाँ। अब इसी ज्यादा वाले अमाउंट को लिखना होगा यहाँ पर 48,000। अब 48,000 में से मेरे को 25,000 को माइनस करना होगा, तो जब मैं माइनस करके देखूंगा 48,000 माइनस 25,000, 0 0 0, 8 में से 5 गया बचा 3, 4 में से 2 गया बच गया 2, तो 23,000। तो आप इसको किस नाम से दिखाओगे, बैलेंस CD। ठीक है जी, तो आपके पास अभी भी इतनी मशीनरी बेचने और डिस्कार्ड करने के बाद भी आपका बैलेंस 23,000 रुपए का मशीनरी का शो करा रहा है। तो बच्चों टी शेप अकाउंट बड़ा सिंपल अकाउंट होता है, ऐसा इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 10th क्वेश्चन में भी आपको एक क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट बनाना है। जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है इन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो टी शेप अकाउंट का मैंने मतलब बता ही दिया। इस तरीके से आप अमाउंट का कॉलम बना लोगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर का हो जाएगा एक छोटा सा जर्नल फोलियो का, यहाँ पर कॉलम बना देना। अगर डेट गिवन है तो डेट के हिसाब से चलना, अदरवाइज डेट गिवन नहीं है तो नॉर्मली आप 1 2 3 डाल सकते हो। और एक कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें प्रोप्राइटर का। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो एक मैंने पिछला वाला छोड़ा है वो, और एक ये दोनों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मुझे सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट करना है। मैं आपको सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करा दूंगा, क्योंकि टी शेप अकाउंट देखो बनेंगे तो सारे एक जैसे ही, नॉर्मली जो उनकी डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपको जब पता लगी गया है तो इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं होता तो कराने के लिए मैं खड़ा ही हूँ। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि जिस चीज का आपको टी शेप अकाउंट बनाना है वो क्या है। ये क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो राकेश इन्होंने क्या बता दिया, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का रूल मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, ये पढ़ाया है कि जब भी कोई क्रेडिटर, यानी कि हमें जिसको पैसा देना है, अब पैसा किसको देना है, जिससे हमने उधार सामान खरीदा है उसको हमें पैसा देना है, तो उसको अगर हमें पैसा देना है तो सिंपल सी चीज है, वो क्रेडिटर क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो क्रेडिट डेबिट, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लायबिलिटी वाली कैटेगरी से। और लायबिलिटी के सिनेरियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। ये देख सकते हो आप, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। तो सिंपल से 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके दिखाओगे, कमेंट करोगे, बताओगे कि सर आया या नहीं आया। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।